नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, कहते हैं कि गरम गरम खाने से कई बार मुंह जल जाता है और जल्दबाजी में लिए डिसीजन कई बार बहुत भारी पड़ जाते हैं। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि अगर निर्णय लेने में देरी की जाए तो वो देरी कई बार इतनी भारी पड़ जाती है कि उसका खामियाजा बहुत गहरा भुगतना पड़ता है। यही चीज़ मुझे कर्नाटक में नज़र आ रही है कांग्रेस को लेकर। कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर जो स्थितियां पिछले कई महीनों से चल रही है, लेकिन कांग्रेस है कि हर बार उसे टालने के अलावा और कुछ नहीं कर रही। डीके शिव कुमार कुछ महीने पहले भी यही बात कह रहे थे, आज भी यही बात कह रहे हैं कि वो एक कांग्रेस के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, तो वो कांग्रेस के साथ ही खड़े रहेंगे, जो पार्टी कहेगी वही करेंगे। लेकिन अगर आपने नोट किया हो तो हर बार डीके शिव कुमार के ये बात कहने का अंदाज बदलता जा रहा है। डीके शिव कुमार ये बात कह तो रहे हैं, लेकिन उसके पीछे छुपे दर्द को और उसके पीछे छुपे चेतावनी को कांग्रेस हाईकमान समझ नहीं पा रही है। वरना अब तक ये डिसीजन हो जाना चाहिए था। लेकिन खड़गे जी से जब ये सवाल पूछा गया तो खड़गे जी का जवाब कुछ ऐसा था जो मेरे तो गले नहीं उतरा, शायद बहुत से लोगों के गले भी नहीं उतरा होगा। मैंने ये कहा कि जो रोज उठ के बदलाव इसका निर्णय हम तीनों मिलके लेंगे। मैं एज ए एआईसीसी प्रेसिडेंट और सोनिया गांधी जी एज ए सीपीपी प्रेसिडेंट और एलओपी राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन, इसीलिए मैं हमेशा तीनों मिलके करते हैं बोलने में। आप लोग ऐसा घुमा फिरा के बोलते हैं कि सोनिया गांधी इन्हों कौन है, इन्हों नहीं लेते, या राहुल गांधी, ऐसा नहीं होता। हाईकमांड में बहुत हम विचार विनिमय करते हैं, दूसरे सीनियर लीडर से भी हम विचार विनिमय करते हैं। इसका क्या परिणाम होता है, क्या नहीं होता, इसको देखकर हम कदम उठाते हैं। इसीलिए हम तीनों मिलके जब एक डेट फिक्स करेंगे वो निर्णय लेंगे। लेकिन अब जब अभी डेट फिक्स नहीं हुआ तो मैं कैसा बोलूं कि वो बदल हो रहा नहीं बदल हो रहा है। तो जब होगा तो जरूर मैं आप लोगों को बताऊंगा। कृपया आप लोग इसको मिस इंटरप्रेट मत करो, उसके लिए भी मैं अवॉइड करता हूं बहुत बार। लेकिन आप सच इसको लिखिए कि जो भी हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। जो निर्णय होगा वो निर्णय राज्य के हित में हम करने जाएंगे और सबको सपोर्ट करना पड़ेगा जो भी निर्णय हाईकमांड लेंगे। अब खड़गे जी कह रहे हैं कि मैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी तीनों मिलकर डिसीजन लेते हैं और हम लेंगे। कब लेंगे? राहुल गांधी अगर इसमें इन्वॉल्व है तो वो कब लेंगे? क्या इंतज़ार किया जा रहा है कि डीके शिव कुमार बगावत कर दें? और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस को कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस उसके बाद कर्नाटक में अगले 10 साल के लिए अपना सब कुछ खो बैठेगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डीके शिव कुमार सिर्फ आज नहीं है, डीके शिव कुमार कांग्रेस का भविष्य है वहाँ कर्नाटक में। अगर अभी 2 साल बाद जब चुनाव होने हैं वहाँ पर, अगर वहाँ कर्नाटक में सरकार बदल भी जाती है, बीजेपी आ भी जाती है, तो उसके बाद फिर भी चैलेंजर डीके शिव कुमार ही होंगे। लेकिन अगर पार्टी डीके शिव कुमार के ऊपर सिद्धारमैया को पसंद करती है, चूज़ करती है, तो सिद्धारमैया की तो वैसे भी लास्ट पारी है। उसके बाद कांग्रेस के पास कौन चेहरा होगा? और डीके शिव कुमार अगर कांग्रेस से अलग हुए और अपनी अगर उन्होंने पार्टी बना दी, बीजेपी में तो शायद न जाए, अगर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और बीजेपी के समर्थन से वहाँ पर सरकार बना ली, तो आप मेरे से लिख के ले लीजिए, अगली सरकार भी कर्नाटक में या तो डीके शिव कुमार की होगी या बीजेपी की होगी, कांग्रेस तीसरे नंबर पे होगी। क्योंकि डीके शिव कुमार वहाँ चेहरा है। कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ लेगी, अब ऐसा नहीं है। कर्नाटक में डीके शिव कुमार के नाम पर कांग्रेस को बहुत सारी चीज़ें मिलती है और कांग्रेस के लिए डीके शिव कुमार
कितने इम्पोर्टेंट है ये हमने कई बार देखा है। जब हर क्राइसिस में DK शिव कुमार को कांग्रेस आगे कर देती है, चाहे वो हिमाचल का क्राइसिस हो, चाहे वो असम का चुनाव लड़ना हो, चाहे वो कहीं और का हो, DK शिव कुमार हर वक्त हनुमान बन के कांग्रेस के लिए काम करते हैं। लेकिन हर एक आदमी की, मैं भी मानता हूँ, हर एक आदमी के पेशेंस की एक सीमा होती है, सहन शक्ति की एक सीमा होती है, उसके बाद कोई इंतज़ार नहीं कर पाता। अगर आपने वादा किया है DK शिव कुमार से तो उस वादे को पूरा करना चाहिए। हाँ, अगर आपने वादा नहीं किया होता और बीच में DK शिव कुमार अपनी यूं ही मांग उठा देते तो अलग बात थी, लेकिन जब वादा किया गया था तो उस वादे की भरपाई करना कांग्रेस हाईकमान के लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि DK शिव कुमार वो शख्सियत हैं जिन्होंने जेल की हवा भी खाई तब भी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा। कितने कांग्रेस के पास ऐसे नेता हैं जो जेल की हवा खाने के बाद भी कांग्रेस के साथ खड़े रहे? गिनती गिन लीजिए, उंगलियों पे 4-5 गिने जाएंगे आपको, 4-5 नेता ही ऐसे हैं, वरना ज़्यादातर तो डरपोक निकले। अब कोई अगर कोई कांग्रेस में ये कहे कि नहीं DK शिव कुमार को मिल जाएगी, आखिरी 1 साल में अगर DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना भी दिया तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगला चुनाव जो लड़ना है वो DK शिव कुमार ने लड़ना है। तो DK शिव कुमार को इतना वक्त तो दिया जाए कि उस चुनाव की तैयारी के लिए वो अपने हिसाब से सरकार चला सके, अपने हिसाब से काम कर सके, अपने हिसाब से योजनाएं शुरू कर सकें। आप बिठा रखे हो ऊपर सीताराम भैया को और DK शिव कुमार के चेहरे पर अगला चुनाव लड़ोगे, उनकी जिम्मेदारी दोगे तो कैसे होगा? DK शिव कुमार को कम से कम 2 साल तो वक्त देना चाहिए। और ये किसी के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इन 3 लोगों के हाथ में। सही बात है जो खड़गे ने नाम लिया, बल्कि खड़गे जी, मैं 3 भी नहीं, मैं तो कहूँगा एक ही आदमी के हाथ में है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी जब चाहें DK शिव कुमार को मुख्यमंत्री बना सकते हैं, कौन उन्हें रोक सकता है? सिर्फ इस चीज़ का डर कि भाई सिद्धारमैया के जो लोग हैं वो बगावत ना कर दे, सिद्धारमैया जो है वो हिंट दे रहे हैं, तो होने दीजिए बगावत। अगर बगावत हो भी जाती है तो पता लग जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सिद्धारमैया के लोगों ने अगर बगावत भी की तो भी कांग्रेस की सरकार नहीं जाती। DK शिव कुमार इतने काबिल हैं कि इस चीज़ों को मैनेज कर देंगे। और सिद्धारमैया को भी बीजेपी कोई खास सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि सिद्धारमैया के साथ जाके आगे कोई भविष्य नहीं है, आगे कुछ फ़ायदा नहीं है। वो एकनाथ शिंदे नहीं है कि जो आगे चल के भी शिवसेना को चलाए रखेंगे, वो अजित पवार नहीं है कि जो आगे NCP के भविष्य थे। सिद्धारमैया के हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए बीजेपी भी कोई फुल सपोर्ट नहीं उनको करने वाली है। तो ये जो एक डर बिठा रखा है कुछ लोगों ने, दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने, वो डर बेबुनियाद है। और मैं बता रहा हूँ, डर राहुल गांधी के खास कोटरी के लोगों ने ही बिठा रखा है राहुल गांधी के दिल में, क्योंकि वो कभी कर्नाटक के प्रभारी रहे हैं, हरियाणा के नेता हैं, नाम आप खुद सोच लीजिए, गैस कर लीजिए। ये उनका किया धरा है कि नहीं, सिद्धारमैया जो है वो जन नेता हैं, सिद्धारमैया को हटाएंगे तो ये हो जाएगा, सिद्धारमैया को हटाएंगे तो वो हो जाएंगे। अगर नहीं हटाएंगे तो फिर तो बेड़ा गर्क ही है। अगर हटाएंगे तो एक चांस तो है कि DK शिव कुमार नया फेस, नया नेता, नया मुख्यमंत्री, इसके आधार पर शायद विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा चुनाव में जो है फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सिद्धारमैया को घसीटोगे तो 100% नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये हो पता क्यों रहा है? क्यों कांग्रेस मुख्यमंत्री नहीं बदल पाती? क्यों कांग्रेस मंत्रियों को नहीं बदल पाती? क्योंकि जितने कांग्रेस के प्रभारी रहे होते हैं ना जब सरकारें बनती है, वो बेशक बाद में प्रभारी पद से हट भी जाएं, लेकिन उनकी थैलियां अक्सर जारी रहती हैं। जी हाँ, मैं बोल रहा हूँ, थैलियां अक्सर जारी रहती हैं और कोई भी अपनी उस थैली को गंवाना नहीं चाहता है। इसलिए कांग्रेस कभी कड़े डिसीजन नहीं ले पाती, इसलिए कांग्रेस कभी चेहरे नहीं बदल पाती, इसलिए कांग्रेस कभी कोई नया चेहरा नहीं दे पाती, इसलिए कांग्रेस कभी गुटबाजी पे एक सीधा स्ट्रेट मैसेज नहीं दे पाती। हालांकि इस बार राहुल गांधी ने पंजाब में दिया, वो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। बहुत हैरानी इसीलिए हुई लोगों को कि कम से कम एक स्टेट तो ऐसी है जहां राहुल गांधी ने सीधा मैसेज दिया कि अगर गुटबाजी ख़त्म नहीं करोगे तो जितने गुटबाजी वाले नेता हैं सब कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे और कार्यकर्ता मंच पे होंगे। ऐसा मैसेज जाना चाहिए, तभी सरकारें चलती है, तभी पार्टी चलती है और तभी बीजेपी जैसे बड़े संगठन के साथ आप लड़ सकते हो। वरना तो फिर आपस में ही लड़ते रहो, बाहर वालों के साथ फिर राहुल गांधी जितना मर्जी बोलते रहें, अकेला थोता चना कितना जो है वो भाड़ फोड़ लेगा। क्या होता, माफ़ कीजिएगा कहावत शायद गलत मैंने बोल दी, लेकिन हकीकत यही है। फ़िलहाल शनिवार की सुबह को इतना ही आपसे मैं वक्त लूँगा।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।